स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनता है। स्पर्म बनने की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? तो प्यूबर्टी जब होती है तब। प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है और स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो टेस्टिस में होता है। ठीक है, अब टेस्टिस में कहाँ पे होता है वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डिटेल में बताएंगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या मेल गेमेट या फिर नर युग्मक के बारे में बताने वाले हैं। तो स्पर्म ये हमारा बना हुआ है पूरा, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके जस्ट नीचे एक्रोसोम होता है। जो एक्रोसोम होता है उसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो कि ओवम की लेयर्स को डिसॉल्व करने का काम करता है। जो ओवम की लेयर को जब ये डिसॉल्व करेगा तभी अपना न्यूक्लियस उस ओवम में जाएगा। जब उस ओवम में न्यूक्लियस जाएगा तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एक्रोसोम ये न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं या फिर क्रोमोसोमल मटेरियल बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले रीजन को यहाँ से यहाँ तक को हेड कहा जाता है। इसके नीचे नेक होता है और नेक के नीचे मिडिल पीस होता है। जो मिडिल पीस होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। जो ये हमारा मिडिल पीस है इस मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं और इसके नीचे का जो रीजन होता है वो टेल होता है। तो जो हमारा स्पर्म है उसका मूवमेंट कैसे होता है, कोई हमको बताएगा? तो जो स्पर्म का मूवमेंट है वो बेटा टेल से होता है। स्पर्म का मूवमेंट टेल से होता है। तो आप ऐसे समझो स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से होता है या इसको हिंदी में शुक्राणु जनन कहते हैं। एक स्पर्म को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हमारा स्पर्म है उसके हेड को क्या कहते हैं? एक्रोसोम। जो हमारा एक्रोसोम होता है उसमें कई एंजाइम होते हैं जो कि हमारी क्या बताओ, जो कि जो ओवम होता है ओवम की लेयर्स को, जैसे कोरोना रेडिएटा हो गया, जोना पेलुसिडा हो गया, इन लेयर्स को ये डिसॉल्व करने का काम करता है। कौन करता है? एक्रोसोम में जो भरे हुए एंजाइम होते हैं। एक्रोसोम के नीचे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के रीजन को हेड कहते हैं। हेड के नीचे नेक होता है और जो हमारा मिडिल पीस होता है उस मिडिल पीस में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और नीचे का जो आप रीजन देख रहे हैं टेल होता है। जो हमारा स्पर्म है वो टेल से क्या करता है बताओ? जो हमारा स्पर्म है वो टेल से मूवमेंट करता है। एक पॉइंट यहाँ पे छुटा हुआ है कि जो स्पर्म का नेक रीजन होता है इस नेक रीजन में दो सेंट्रियोल होते हैं। क्या होते हैं? सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल होते हैं। अच्छा, इन सेंट्रियोल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सेंट्रियोल को तारक काय कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे छूटा जा रहा था। दैट इज ऑल अबाउट स्पर्म।